हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि निफ्टी जो है नीचे के जो लोअर लेवल्स थे वहाँ से काफ़ी ऊपर जो है आ चुका है। और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि शायद ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी नीचे की वो हमने मिस कर दिया। और आप जब एनालिसिस्ट को सुनेंगे या आप बहुत सारे जो व्यूज हैं, अगर आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ेंगे तो आपको चारों तरफ ऐसा लगता होगा कि ये लॉकडाउन के बाद एक बहुत मंदी जो है आने वाली है। और जबकि निफ्टी जो है दूसरी डायरेक्शन में जो है ट्रेड कर रहा है और निफ्टी जो है आगे भगता जा रहा है और कुछ जो शेयर्स हैं वो वास्तव में लीड भी कर रहे हैं। तो उन लोगों को ऐसा लगता होगा कि शायद उनको जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर गई होगी। और मैं जितने लोगों को भी जानता हूँ जो मार्केट में काफ़ी समय से जो है निवेश कर रहे हैं और बड़े दिग्गज जो हैं इन्वेस्टर हैं और काफ़ी समय से जो है निवेशित हैं, तो उन लोगों का भी ये मानना था पिछले हफ्ते कि मार्केट जो है ये अपना जो है टॉप बना चुकी है और शायद अब जो है इसके आगे जो है जाना मुश्किल है। और वो ऐसे लोग थे जो बाजार के अंदर 20-30 साल से जो है काम कर रहे हैं, तो उनका मानना भी था ऐसा कि जो है मार्केट जो है नीचे की तरफ आ जाएगी। और बैंकिंग स्पेस ऐसा था जो लग रहा था कि शायद सबसे ज़्यादा पेन जो है इसी सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर इन सभी तरीके की जो चीज़ें थी उनसे संबंधित ये जो वीडियो है मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा और आज मैं निफ्टी के जो इंडेक्स है उसकी बात तो करूंगा ही करूंगा साथ में, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं उनसे संबंधित कुछ बातें भी जो है मैं इस वीडियो के अंदर करने जा रहा हूँ। क्योंकि वहां पर जिस तरीके के सौदे बने हुए हैं शायद जो निफ्टी जो है उसी वजह से जो है नीचे नहीं आ रहा, उसमें से एक मुख्य कारण किया है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात यह है कि जो निफ्टी के जो ट्रेडर्स हैं यानी कि जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंडिया के 50 दिग्गज शेयर्स हैं उनके शेयर्स की बात करें तो देखिएगा पिछले जो मार्च का महीना था सबसे ज़्यादा पेन जो है यहीं पे देखने के लिए मिला था। और जब निफ्टी के जो शेयर्स थे वो ताश के पत्ते की तरह ढहते हुए नजर आए थे। और आप जानते हैं कि कुछ दिग्गज शेयर्स तो बहुत तेजी से जो गिरे थे और वास्तव में वो डाउ जोन्स को जो है फॉलो कर रहे थे और डाउ जोन्स जो है अपने नीचे से काफ़ी ऊपर आ चुका है। क्योंकि यूएस मार्केट के अंदर एक स्टिमुलस पैकेज जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया है। और उसके बाद जो है आज कुछ उनके जीडीपी के डाटा भी आए थे अभी शाम को, तो जीडीपी के डाटा भी बड़े फेवरेबल और उन्होंने जो इन्वेंट्री थी ऑयल की वो भी जो है कम कर दी है। तो जिसकी वजह से हो सकता है कि अभी ऑयल के प्राइसेस भी ऊपर मूव करते नजर आएंगे। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 2559, ये जब मैं रिकॉर्डिंग करना शुरू किया तो तब ये डाउ जोन्स के जो है प्राइजेस थे और समय था करीबन 8:30 बजे के आसपास का। तो सिंपल सी बात ये, तो डाउ जोन्स जो है अपनी तेजी दिखाए हुए है। अब बात यह है सबसे ज़्यादा खास बात कि जो निफ्टी के अंदर जो ट्रेडर्स है और जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बना रखी है, क्योंकि मोस्टली जो मार्केट का एनवायरनमेंट था वो इसी तरीके था कि मार्केट ऊपर नहीं आएगी। और जिस तरीके से कोविड-19 की प्रॉब्लम इंडिया में सीवियर हो रही थी, वर्क फ्रॉम होम आप कर रहे थे या बाजार बिल्कुल बंद थे, तो वहां पे ऐसी उम्मीदें नहीं थी कि बाजार जो है नीचे से इतनी जल्दी और इतना रीबाउंड जो है एक ही महीने के अंदर कर लेगा। लेकिन मार्केट है, मार्केट सब जानती है, मार्केट अपने हिसाब से चलती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मार्केट को ऊपर लेके आई और बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल है कि क्या जो निफ्टी के शॉर्ट ट्रेडर्स हैं उनको लग भी रहा होगा कि शायद वो फंस गए और वो डाउ जोन्स की शक्ल देख के तो भी और परेशान हो गए होंगे क्योंकि डाउ जोन्स जिस तरीके की तेजी है। और मैं अगर आपको करंट प्राइस भी दिखाऊंगा तो डाउ जोन्स के जो ये जो प्राइजेस अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये करंट प्राइजेस हैं डाउ जोन्स के। डाउ जोन्स जहां अभी ट्रेड कर रहा है तो देखिएगा, तो डाउ जोन्स जो है वो करीबन 497.78 के जो प्राइजेस हैं उन प्राइजेस के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। लेकिन डाउ जोन्स के बाद जो है हम बात करते हैं अपने निफ्टी की। तो देखिएगा, जो निफ्टी का जो इंडेक्स है निफ्टी 50, हमारा आज जो ये निफ्टी 50 का जो इंडेक्स था ये 1.84 की जो है तेजी जो है इसने दिखाई। यहाँ पर जो देखने वाली बात ये थी कि जो लोग अभी तक जिन्होंने शेयर्स शायद नहीं खरीदे या खरीदने का प्लान कर रहे थे कि नीचे जाएगी, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद उनको ये शेयर प्राइस जो है दोबारा नीचे नहीं मिलेंगे। और मार्केट के जितने बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो लोग सब ये मानते हैं कि मार्केट जो है नीचे आ जाएगी। लेकिन क्या है कि पेशेंस जो है वो दोनों साइड चाहिए, बेचने में भी खरीदने में भी। मार्केट अपने हिसाब से चलती है। बहुत लोगों को लगता है कि जो अभी नीचे प्राइस गए थे वो बॉटम बन गया है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद वो बॉटम नहीं बना है और अभी जो पेन है वो अगले महीनों में आपको दिखेगा। जैसे बहुत सारी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं या जो मैगजीन या न्यूज़पेपर्स आप जो पढ़ते हैं उसमें भी आप सिमिलर चीज़ें देख रहे होंगे।
और सीधी सी बात क्या है कि निफ्टी के अंदर जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई होंगी वो जनरली टेक्निकल चार्ट्स देख के बनाई होंगी और वहां से जो है वो फंस गए या उनके स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर हो गए होंगे। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो काफ़ी लंबे समय तक जो है निफ्टी में लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशंस खेलते हैं। तो उनके लिए देखिएगा अभी तो एक पेन वाली जो सिचुएशन है वो यहाँ पे बनी हुई है। ये आज का निफ्टी का चार्ट है। अगर आप इस निफ्टी के चार्ट को देखें, आज के निफ्टी के चार्ट को, तो देखिएगा डाउ जोन्स जो है नेगेटिव टेरिटरी के अंदर जो है बंद हुआ था, हालांकि फ्लैट ही था वो। तो लोगों को उम्मीद थी कि आज जो है एक शॉर्ट ट्रेडर्स को कि आज ज़्यादा मार्केट चलेगी नहीं, लेकिन मार्केट सुबह खुली एक अच्छे नोट के साथ। अगर आप बात करें तो एक पॉजिटिव नोट के साथ जो है मार्केट खुली और उसके बाद जो है मार्केट देखिएगा यहाँ से धीरे धीरे कंसोलिडेट करती रही। और कुछ जो है बैंकिंग के अंदर जैसे एक्सिस बैंक का जो शेयर है वो नेगेटिवली ट्रेड कर रहा था, इंडसइंड बैंक भी सुबह नेगेटिवली ट्रेड कर रहा था और एक्सिस बैंक के खराब रिजल्ट थे तो उसका गिरना जो है लग रहा था कि वो काफ़ी बड़ी मात्रा में गिरेगा, लेकिन वो उतना गिरा नहीं और वो वहाँ से भी रिबाउंड हो गया। और ये यहाँ पर ये जो मार्केट है यहाँ पर ये चलती रही और मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर के जो लेवल्स की तरफ आती रही और ये 9500 का जो लेवल था वो ये करीबन 2 बजे के आसपास का जो समय रहा होगा। यहाँ पर जितने शॉर्ट्स थे वो सब घबराने लगे कि भाई साहब ये 9500 पे, क्योंकि जो पुट एंड कॉल ऑप्शंस होती हैं, जो निफ्टी के जो ट्रेडर्स हैं वो लोग जानते हैं कि ऑप्शंस जो ट्रेड होते हैं तो वो यहाँ पर। और उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पर कुछ शेयर्स जो है जो तेजी पकड़े हुए थे, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। इन दोनों ने एकदम एक तेजी पकड़ी और उसके बाद जो कुछ और शेयर्स जो बैंकिंग के नहीं चल रहे थे, आईसीआईसी बैंक वो भी 10 रुपये ऊपर हो गया उसी टाइम पर। यहाँ पर एक ऐसी वन साइडेड तेजी थी विद हैवी वॉल्यूम्स और यहाँ पर जो निफ्टी के शॉर्ट ट्रेडर्स थे वो काफ़ी घबरा गए और यहाँ पर ज़्यादातर जो है पोजीशंस कटती हुई नजर आई और जो शॉर्ट ट्रेडर्स थे उनको लगा कि अभी निफ्टी जो है 9600 के आसपास जो है एक पॉइंट जो है नीचे रह गया था 9600 से 9600 से, और यहाँ तक जो है ये पूरा जो है वॉल्यूम के साथ है। लेकिन जो इसके साथ जब ये तेजी पकड़ी तो कुछ इंट्राडे ट्रेडर्स भी एक्टिव हो जाते हैं और सारे निफ्टी के शेयर्स के अंदर एकाएक जो है तेजी बनी। हालांकि 3 बज के बनने के बाद जो है लोगों को लगा कि यार पोजीशंस लेके जाना सही नहीं है, तो या यहाँ पर जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स थे या बड़े प्लेयर्स थे वो जो पिछले 5-7 दिन से जो है माल खरीद रहे थे, हो सकता है कि उन्होंने भी थोड़ा बहुत माल यहाँ पे ऑफलोड किया होगा क्योंकि उनकी भी लॉन्ग पोजीशन थी और अच्छे प्रॉफिट बन रहे थे। और उसके बाद जो है यहाँ पर आधे घंटे के आसपास जो है एक धीरे से जो है धीरे धीरे करके जो सारी जो तेजी बनी थी वो एकदम नीचे उतरती नजर आई। और यहाँ पर जो है 3 बजे के आसपास और 3:10 तक जो इंट्राडे के शॉर्ट पोजीशंस होती हैं जनरली वो भी जो है लिक्विडेट होने के लिए आ गई होंगी। तो शॉर्ट्स और लॉन्ग जो है यहाँ पर जो है जनरली शॉर्ट्स हैं तो वो भी कवर हुए थोड़ी देर और उसके बाद जो है मार्केट नीचे आ गई। तो अब लोगों को क्या लगता है कि ये मार्केट कहाँ जाएगी, तो उसी के जवाब जो है मैं आपको देता हूँ। अगर ये 5 दिन का भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो निफ्टी जो है वन साइडेड आप देखिएगा 9229 के लेवल से सीधा सीधा जो है 5 दिन के अंदर ये जो है करीबन करीबन 400 पॉइंट की जो है रैली निफ्टी ने की है। तो ये जो तेजी है ये नीचे बेस बनाकर जो है आती हुई नजर आ रही है। और अब जब तेजी होती है तो लोग तेज बोलने लगते हैं और मंदी होती है तो लोग मंदा बोलने लगते हैं। तो लोग अब 10,000 के भी जो है टारगेट जो है देने लगे हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी कि मार्केट में किस तरीके से चीज़ चल रही है। कुछ फ्यूचर ट्रेड्स हैं, तो फ्यूचर के जो सौदे हैं जो 3 महीने के होते हैं, तो ये जो हमारा करंट मंथ का जो फ्यूचर है वो 9526 के ऊपर जो है बंद हुआ, हालांकि एडजस्टेड फिगर जो है नहीं है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे उसके बाद 9526 और अगले जो 2 महीने के फ्यूचर्स हैं 9550 पे, यानी कि प्रीमियम पे आ गया है और उससे अगले महीने के 9555। तो ये इंडिकेट करता है कि अभी बुल्स जो है अभी थोड़ा सा और एक्टिव है। हालांकि लास्ट के अंदर जो है बुल्स ने थोड़ी पोजीशन जो है अपनी हल्की कर ली थी। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए और किन शेयर्स ने इस पूरी लीड में रैली को लीड किया। तो सबसे पहले जो है मैं अभी चार्ट पे आऊँगा, उससे पहले आप देखिएगा ये वो जो शेयर्स हैं जिन्होंने आज इस निफ्टी को खींचा। तो सबसे पहले एचडीएफसी, इसका काफ़ी बड़ा वेट है निफ्टी के अंदर भी और हिंडा और सेंसेक्स के अंदर भी है इसका काफ़ी वेट। और हिंडाल्को, तो हिंडाल्को का इतना वेट नहीं है जितना एचडीएफसी का है। अदानी पोर्ट का भी काफ़ी वेट है 5.39, गेल इंडिया और एचडीएफसी। तो ये जो पूरी मार्केट आज खींची वो एचडीएफसी और एचडीएफसी लिमिटेड ने खींची थी पूरी। और उसके बाद जो है और शेयर्स भी जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे। बजाज फाइनेंस कल की तेजी के बाद आज भी तेज था, तो बजाज फाइनेंस भी जो है 3% की तेजी थी। एसबीआई में ये एसबीआई तो फ्लैट चल रहा था
186 रुपीज़ के आसपास। लेकिन जब वो रैली होने लगी तो क्या हुआ कि ये चारों तरफ से जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या जिनकी हेजिंग पोजीशंस होती हैं, तो वो सब लोग भी जो है एक्टिव हो जाते हैं उस समय, और फिर मार्केट के अंदर बाकी जो शेयर्स थे उन्होंने भी जो है भरपूर साथ जो है दिया। उसका बाद वेदांता लिमिटेड, JSW, आईसीआईसी बैंक 360 रुपये भी चल रहा था, एकदम 370 रुपये हो गया, 375 तक गए थे येस बैंक आज की डेट में नहीं है, बजाज फिनसर्व, TCS, तो इस सभी तरीके के शेयर्स ने जो है ये तेजी जो है दी। तो अभी कैसा लगता है, तो देखिएगा अगर हम चार्ट की बात करें तो ये निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी के अगर चार्ट पर हम बात करें तो जो 10 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 9233 है, तो उसको इसने ब्रीच कर दिया है। उसके बाद जो अगर हम 20 दिन की मूविंग एवरेज की बात करें तो 19170 उसको भी ब्रीच करके आ गया, और यहाँ पे काफ़ी टाइम भी स्पेंड किया था, 9170 पे काफ़ी अटका भी था ये। उसके बाद देखिएगा 9233, ये तो एक ही झटके में टूट गया कल परसों में। और उसके बाद देखिएगा अगर आप 50 दिन की मूविंग एवरेज देखेंगे तो 9740 है। तो अगला अगर कोई रेजिस्टेंस आपको अगर मिलता हुआ नजर आएगा तो वो शायद 9740 पे ऐसा जो है टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की जो पोजीशंस बन रही है। अगर यहाँ से भी आप देखेंगे कि ये वो कैंडल है जो मार्च में बनी थी, ग्रीन कैंडल, ये उस समय बनी थी जब बहुत बड़ा जो फॉल आया था और एक रिलीफ रैली जो है उस दिन आई थी। तो उस रिलीफ रैली का भी अगर मिड पॉइंट देखें उस के मिड पॉइंट पर, और आज हम यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पर जहाँ पर रिलीफ रैली आई थी, अगर इस पॉइंट को भी अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें तो ये पॉइंट जो है ये भी 9720 रुपये के आसपास बनता है। तो जो अगला रेजिस्टेंस है वो 9720 जो है और 9740 के बीच में बनेगा, और जिस तरीके से डाउ जोन्स में पॉजिटिव है और जिस तरीके की शॉर्ट्स पोजीशंस बनी हुई हैं। अब बात ये है कि ये रेजिस्टेंस है, अब स्पोर्ट्स कहाँ पे मिलेंगे, तो स्पोर्ट अभी जो है नियर स्पोर्ट्स जो है दिखते नहीं है, लेकिन अगर कोई नियर स्पोर्ट्स है तो पहले 9500 पे और फिर 9380 के आसपास जो है आपको स्पोर्ट बनते हुए नजर आ सकते हैं। और जो 100 दिन का मूविंग एवरेज वो काफ़ी ऊपर है, तो वहां तक अभी जो है हम बात ना करें तो सही रहेगा अभी शॉर्ट टर्म्स के अंदर। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जो है निफ्टी के जितने ट्रेडर्स हैं जिन्होंने शॉर्ट स्केल रखा वो सब लोग डरे हुए हैं, और लॉन्ग जनरली जो है काट के बैठे हुए हैं। और इस समय पर लॉन्ग किसी ने किए भी नहीं थे, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके की नेगेटिविटी है तो ज्यादातर जो प्लेयर्स थे वो शॉर्ट्स जो है प्ले कर रहे थे। तो उन शॉर्ट्स को शायद जो है बड़े जो प्लेयर्स हैं वो आज जो है कल फंसा लेंगे, और आज तक तो फंसा ही लिया है। हो सकता है कि कल रिवर्स भी हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है चलेगा, तो हो सकता है कि एक थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ भी आए, लेकिन डाउ जोन्स जो है वो या इंटरनेशनल जो क्लोज मिल रहे हैं वो जो है एक पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ जो है इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये देखिएगा जो निफ्टी के चार्ट्स में, तो ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं उनको भी देखेंगे, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक तो वोलेटिलिटी थी, लेकिन अगर पिछले 5-6 दिन में देखेंगे तो वोलेटिलिटी भी घट गई है पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, जिसकी वजह से विक्स भी नीचे आ गया है, और ये धीरे धीरे करके बेस बना के यहाँ पे लेके आए हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि जो ऑपरेटर है उसने बहुत बड़ा गेम खेला है, और सभी लोग आपको बोल रहे थे कि अभी मंदी है मंदी है। देखिएगा जो प्रॉब्लम्स हैं वो इकोनॉमी में हैं, लेकिन वर्ल्ड के अंदर इतनी करेंसी नोट छपी हुई है, और डाउ जोन्स तो देखिए चल इसलिए रहा है क्योंकि उनको स्टिमुलस पैकेजेस जो है मिलते जा रहे हैं, तो वहाँ पे स्टिमुलस पैकेजेस जो है उनकी भरमार है, तो उन पे लिक्विडिटी कोई कमी नहीं है। तो सिंपल सी बात ये है कि वहां पर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसी को जो है पूरा वर्ल्ड जो है लीड कर रहा है। तो यहाँ पे इसी वजह से क्या है कि जबरदस्त लिक्विडिटी होने की वजह से ये मार्केट ऊपर जा रही है। और दूसरी बात ये कि जो डेटाज हैं वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अगर गाड़ियों के भी डेटा है तो वो 1 तारीख को आएंगे, तो अभी ये पूरा महीना ज्यादातर कंपनी रिजल्ट्स नहीं दे पाई, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की वजह से जो बहुत सारे ऑडिटर्स हैं वो वर्क प्लेस पर नहीं पहुंच पाए हैं, तो जो सीए लोग हैं उन्होंने जो बैलेंस शीट है वो साइन नहीं की है, और इसीलिए जो है रिजल्ट्स भी थोड़े डिले हैं। तो जितना डिले रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो और सीधी बात क्या है कि ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके अंदर प्रॉब्लम थी भी नहीं, केवल 5 दिन की प्रॉब्लम्स थी। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि मैंने भी 2-3 बैंकों के रिजल्ट्स एनालिसिस किए, तो मैंने देखा कि जो रिजल्ट्स हैं अगर हम देखें एचडीएफसी के देखे, मैंने इंडसइंड बैंक के देखे और एक्सिस के, कि जो दिसंबर क्वार्टर में थी वही मार्च क्वार्टर के अंदर है। तो कोई परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है किसी भी बड़े बैंक में, और वहां पर कोई भी पेन नहीं था। तो पेन एक्चुअल में बैलेंस शीट्स में आपको नजर आएगा, लेकिन जो ऑपरेटर्स हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि जब तक पेन आएगा तब तक तो शायद वो गेम अपना खत्म कर चुके होंगे। और अभी जब मैंने वीडियो शुरू किया तो एक हमारे व्यूअर का फोन भी था कि सर मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे, अभी मैं कुछ शेयर्स के बारे में पूछ रहा, क्या सर ये नीचे आएंगे या नहीं आएंगे प्राइसेस। तो देखिएगा कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो जो पोर्टफोलियो आपका है वो ऊपर जा रहा है, अगर आप कैश में हैं
तो आपको अपॉर्चुनिटीज देखिएगा मार्केट में मिलती रहती हैं। तो ये नहीं है कि अब भग रही है तो मार्केट अब आपको कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। अभी इकोनॉमी जब खुलेगी तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं आपको दोबारा भी मिलती हुई नजर आएंगी जब कंपनीज की परफॉर्मेंस सबके सामने आएगी और जो अगले क्वार्टर के बाद जो कुछ होगा। तो मुझे लगता है कि 4-5 महीने के अंदर एक अच्छे मौके जो है खरीदने के लिए मिलेंगे, लेकिन उस समय तक आप अपने पैसे को होल्ड कर पाएंगे ये जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस जो है हम लूज कर जाते हैं जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि नीचे आनी चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आएगी तो देखिए आप खरीद सकते हैं, सबके अपने जो है अलग व्यूज होते हैं। और मैं तो इस पोजीशन में हूं कि ऊपर जाएगी तो पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगी तो खरीद लेंगे, नहीं तो भाई साहब बैंक का इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है। और अगर यहाँ पर बात करें तो ये जो चार्ट की जो हमने बात की थी, यहाँ पर भी तो इस कैंडल का जो टॉप था मैंने आपको बात की थी 99620 है, तो ये यहाँ तक के भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये यहाँ तक भी बड़े इजीली जो है नेक्स्ट मंथ में जो है। लेकिन मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूँ कि जब तेजी होती है तो तेज लगता है, जब मंदी होती है तो मंदा लगने लगता है। तो देखिए ये 7511 के लेवल से जो है काफ़ी बड़ी जो है रैली यहाँ पर हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। तो क्योंकि अगर पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा तो ठीक है, नीचे जाएगा तो जो है खरीदने के जो है मौके मिलेंगे, क्योंकि हम काफ़ी पार्शली जो है 50% से ज़्यादा जो है मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ आज की डेट में भी। तो सिंपल सी बात है, तो जो बाकी शेयर्स हैं वो ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर जो है गेन बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से आपको, मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस जो है रखना पड़ेगा, और ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मार्केट है उसकी वजह से शायद आपको जो है मौके नहीं मिले जो मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेड की, और ऑप्शन ट्रेड्स को जो है मैं बाद में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पुट एंड कॉल्स के बारे में नहीं पता होता है, जो लोग फ्यूचर में काम नहीं करते। तो देखिएगा मेरे सामने ये जो ऑप्शन चार्ट है, ये जो है निफ्टी का ऑप्शन चार्ट है। अगर आप निफ्टी के ऑप्शन चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर ये 9500 के ऊपर एक स्पेशल एक रेजिस्टेंस की बात हो रही थी, और जो रेजिस्टेंस आज जैसे ही तोड़ा इस 9500 के लेवल को, तभी एकदम आप देखिएगा कि बहुत जबरदस्त जो है कवरिंग आई, और शेयर्स के अंदर भी और इंडेक्स के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी। और यहाँ पे देखिएगा 9550, तो ये जो 9550 इसकी बात नहीं करेंगे, 9600, तो ये जो 9600 का जो लेवल है यहाँ पर भी जो है काफ़ी जो है पोजीशंस जो है बनी हुई थी। तो ये जो कॉल ऑप्शंस के जो राइटर्स हैं, यानी कि जिनको लगता था कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, उनको भी जो है मार्केट ने छका दिया और थका दिया। और यही रीज़न रहा कि यहाँ पर जब 9500 के ऊपर जब मार्केट चलने लगी तो जो जितने भी शॉर्ट्स पोजीशन थी वो कवर होती हुई नजर आई। जैसे स्क्रीन में देखिएगा ये इस महीने के ऑप्शंस है, वो अभी जो आप बात कर रहे थे वो अगले महीने के ऑप्शंस थे, यानी कि मई के। तो इसमें भी देखिएगा, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो 9500 की जो कॉल थी, ये 9500 की जो कॉल के राइटर्स थे, इन्होंने कॉल राइटर ने माल बेच रखा था कि 9500 जो है मार्केट नहीं तोड़ेगी, और 9500 नहीं तोड़ेगी, इसी के चक्कर में जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो है फील किया जा रहा था। लेकिन जब 9500 के ऊपर जो है मार्केट जो है चलने लगी, तो आप देखिएगा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी खत्म हो गया 876375, ये ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आया। और यहाँ पर लोगों ने जो कॉल बेच रखी थी उन्होंने लॉस जो है बुक करते हुए जो है स्विच कर ली अपनी पोजीशंस। और यहाँ पर देखिएगा 9500 की जो पुट थी वो जो है उसके अंदर जो है एग्रेसिवली जो है एकदम आप देखेंगे तो बेहतरीन जो है चेंज देखने के लिए मिला। तो हालांकि 9500 की जो पुट थी, क्योंकि मार्केट उसके ऊपर आ गई थी, तो वहां पर भी जो है वैल्यू जो है 102 रुपये देखिएगा वहां पे लॉस हुआ एक ही दिन के अंदर। और तो यहाँ पर ये जो 9500 जो अभी तक रेजिस्टेंस हो रहा था वो शायद 9500 अब जो इस एक्सपायरी के लिए शायद बेस बनता हुआ नजर आएगा, यानी कि कल के लिए जो है 9500 का बेस बनता हुआ नजर आएगा। और ऊपर जो है क्योंकि 9600 आज टच नहीं कर पाया, तो शायद 9600 या 9650 तक हो सकता है कि मार्केट कल टेस्ट कर ले। और सीधी सी बात ये कि जो शॉर्ट ट्रेडर्स हैं वो शायद डरे हुए हैं। तो अभी जो मामला चल रहा है वो वास्तव में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो प्ले कर रहे हैं, और ऐसे शेयर्स के साथ कर रहे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं। तो जो अभी हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए यही है कि अभी अब वेट एंड वॉच जो है होना चाहिए। और अगर आपने कुछ गिरावट में जब हमने शेयर्स खरीदे थे, मैंने आपको बताया भी था कि जो 20 स्टॉक्स जो हैं कि मैंने वीडियो भी डाली, तो मैंने कहा भी था कि यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है खरीदने की। तो उस समय हमने खरीदे भी थे, लेकिन वो जो है मोस्टली जो शेयर्स हैं वो हमने ऑफलोड कर दिए हैं पिछले हफ्ते के दौरान ही, और कुछ कल के जो कल का दिन गया उसके अंदर।
कल और परसों के अंदर। तो सिंपल सी बात, आज मैंने कोई भी जो है ट्रेड नहीं किया किसी भी तरफ से। तो ये जो मैं आपके साथ जो बात कर रहा था, ये मैंने आज निफ्टी से संबंधित की, और निफ्टी के अंदर ही जो शेयर्स है तो उन सब के ऊपर जो है ऑटोमेटिकली बात होती हुई नजर आएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।